26/9 को कुरार पुलिस स्टेशन में एक 363-370 का आईपीसी धारा का ये जो मामला है वो दर्ज हुआ। जो खिलौने बेचने वाले लोग हैं उनकी जो बेटी है वो टाइम्स ऑफ ब्रिज इंडिया का जो ब्रिज है वहीं पर नीचे में सो रहे थे। रात 3 बजे के बाद बच्ची को उन्होंने लेके गए थे। बच्ची का जो है वो फ़ोटोग्राफ या उसका कोई तस्वीर हमारे पास नहीं थी, इसीलिए वो एक आवाहन था कि भई उसको कैसे ट्रैक करेंगे। इसके लिए हमारी 9 से 10 टीम्स डिप्लॉय करी गई। एसीपी अलक नूरे साहब, सीनियर पीआई गाढ़वे जो है कुरार पुलिस स्टेशन के, और फिर बाकी पुलिस स्टेशंस में भी इसमें बहुत अच्छे से तपास यंत्रणा लग गई। और सबने फिर जो रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टॉप्स हैं, सभी जगह पर इसकी तहकीकात शुरू हो गई। सारे रेलवे स्टेशंस और रेलवे पुलिस को भी इसके बारे में बताया गया। फिर 12 घंटे के अंदर 7 बजे ये लड़की जो है, बच्ची जो है, वो दादर पुलिस स्टेशन के दादर रेलवे पुलिस के पास मिली, तो इसको छोड़ के गया था। बैक ट्रेस जब हमने किया तो उसमें कुछ आरोपी जो हमारी जो टीम पीछे मेरे खड़ी है, इन्होंने अच्छे से डिटेक्ट किया और उसी रात 4 आरोपियों को मालवनी से इन्होंने अटक किया है। दादर में बच्ची मिली, इसका मतलब क्या आरोपी बच्ची को छोड़कर वहां पर गए थे और छोड़ने के पीछे रीजन क्या था? क्या उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि पुलिस उनको ट्रैक कर रही है? और आरोपी चूंकि यहीं से ताल्लुक रखते हैं मुंबई के बाहर से, या वो ट्रेन के रास्ते जाने वाले थे, मुंबई के बाहर थे, तो उन्हें अंदेशा था कि ट्रेन में चेकिंग हुई तो पकड़े जाएंगे? जी, बरोबर है। ये जो तपास यंत्रणा उनके पीछे लगी थी, इसी की वजह से उन्होंने वो डर के मारे वो बच्ची वहाँ पे छोड़ दी थी। वही सब ट्रैक किया गया। उसके बाद ही जो हमें फुटेज में मिला, जो एक आरोपी का चेहरा मिला, उसके बाद फिर इन्होंने जो है उसको अटक करने के बाद फिर बाकी तहकीकात करके 4 आरोपियों को उसी रात को अटक किया। उसके बाद फिर 5वां आरोपी जो है वो गोवंडी शिवाजी नगर से था, उसको भी इन्होंने ताबे में ले लिया। और फिर जो नासिक ये लोग लेके गए थे, वहाँ से एक आरोपी को इन्होंने अटक किया। लेकिन नासिक में जहाँ लेकर गए थे, बता रहे हो कोई एनजीओ थी, वो उस एनजीओ से जुड़े हुए लोग भी क्या इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई एनजीओ नहीं थी, यहाँ नहीं थी। वो कौन थे? नासिक से जो बंदा पकड़ा गया नासिक से एक उसका क्या लड़का है। इन्वॉल्वमेंट है? क्या वो गैंग ऑपरेट करता है? नहीं, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट? अभी तक वो तपास का भाग है। अभी तक ऐसा कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है या नहीं, ये सब सामने नहीं आया है, और उसको अरेस्ट किया गया है इस तपास में। मोटिव क्या रहा? मोटिव जो है, अगर इसका इतने लोग मोटिव इन्वॉल्व हैं, अगर इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि किसी को इन बच्चा देखिए, मिला मैं वो बता रही हूँ कि पर्सनली 1.5 उनके से लिए 2 सोचेगा। लाख रुपया एक बच्चे के इसमें इनको मिलेगा, ऐसे इनको बताया गया था जो नासिक का आरोपी है उसने, कि 1.5 से 2 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए लोग वहाँ पे लेके गए थे। पर वो मिला नहीं उनको वहाँ पे, उनकी वहाँ पे उनसे बात नहीं हो पाई, और उसके बाद उसने वापिस आ गए। इसमें क्या कोई आरोपी महाराष्ट्र के बाहर से भी पकड़ा गया है? कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी वो नहीं हुआ है। ये बात भी सामने आ रही है कि लोग प्रोफेशनली इस तरह इनके ऊपर पुराने कुछ केसेस पता हाँ, चले थे। इसमें प्रोफेशनली जो केसेस हैं वो तो है। एक जो समाधान जगताप जो नासिक का आरोपी है, उसके ऊपर चोरी के, घरफोड़ी के और एक किडनैपिंग का जो है वो केस दर्ज है नासिक में। नहीं, उसका वो केस बीजापुर में है। और जो दूसरा आरोपी है वो शिवाजी नगर गोवंडी का, उसके ऊपर मारामारी का एक केस है, और एक इरफान खान है, उसके ऊपर ये जबरी चोरी का केस है। इसी बच्चे को क्यों टारगेट किया? उस दिन विसर्जन का भी दिन था, बहुत बड़ा क्राउड था, पुलिस अपने काम में व्यस्त थी। उस बच्चे को भी टारगेट करने की क्या पहले से नजर थी, या सडन ऐसे रैंडमली उठा लिया? नहीं, रैंडमली ही उठाया है। जो बच्चा उसकी माँ से थोड़ा-सा अलग से सोया था, जो उसको उठाने के लिए उनको ईज़ी गया, इसीलिए उन्होंने उठाया था। ऐसा कोई उसमें रेकी वगैरह करके ऐसा कुछ नहीं किया। ये चीज अभी समझ से नहीं आ रही है कि इतने सारे लोग एक बच्चा उठाने के लिए, और इतना बड़ा नेक्सस यहाँ से लेके नासिक तक या कहीं और शहरों तक। देखिए, इसमें जो मिला वो उन्होंने उठाया है। जो बच्चा उनको मिला वो उन्होंने उठाया, और उसका जो भी है इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। किसने वो जो आप रकम की बात कर रही, किसने उन्हें ऑफर की थी? वो आदमी कौन था? क्या वो पकड़ में आया? और उसका बच्चा हाँ, हाँ, मिलने के वही पीछे तो, क्या वो जो समाधान जगताप है, जो जिसने ऑफ़र दिया था उसको पकड़ में लिया है। ठीक है, आई थिंक ओवर।